नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं संदीप कुमार साय के बेंता मेरे YouTube चैनल टीसीसी सूरतगढ़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां जो विद्यार्थी फाइनली चयनित हो चुके हैं जोधपुर विद्युत वितरण निगम में। और आप सभी को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरी चाहिए जो कि आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के दौरान चाहिए। और आपको इस वीडियो में लगातार मेरे साथ बना रहना है अगर आपको अच्छे से हर डॉक्यूमेंट के बारे में पता करना है तो। और आपको मैं चाहता हूं कि आपको किसी तरह की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 11/8/2026 11/8/2026 को एक ऑर्डर जारी किया गया है आपकी पोस्टिंग के लिए, जिसमें आपका आईएन ऑफिस है। ठीक है भी, नेम ऑफ आईएन ऑफिस और आपका जो एससी ऑफिस है वो आपका दिया गया है। ठीक है भी, तो आपका आईएन ऑफिस दिया गया है और आपका जो एससी ऑफिस है उसका नाम आपको दिया गया है कि कौन से जिले में आपको कौन से एससी ऑफिस के अंडर में आपको ज्वाइन करना है। ठीक है भी, अब अपन बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपसे यहाँ से मांगे गए हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है भी, तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो डॉक्यूमेंट आपसे क्या क्या मांगे जा रहे हैं वो है आपका सबसे पहले अपेंडिक्स ए है, इसके बारे में अपन अभी चर्चा करने वाले हैं 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। अगला डॉक्यूमेंट आपको देना है अपेंडिक्स बी, ये भी आपके 500 रुपए के, जो कि आपका श्योरिटी बॉन्ड है जो कि किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास है मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका है पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, 24/6/2026 के बाद का। इसी के बाद आपका एक आपको जब आप अपॉइंटमेंट देने जाएंगे, अगर आप जब आप ज्वाइनिंग देने जाएंगे तो जो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया गया था उसमें आपका जिसमें आपका नाम लिखा गया है उसका आपको पहला पेज लेना है। उसके बाद आपका जिस पर आपका नाम है वो आपको पेज निकालना है। उसके बाद जितनी भी आपकी टर्म एंड कंडीशन दी गई है वो पेज निकालना है। उसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, आई हैव gone through the term and condition of my appointment as probation trainee on the post of technician third. I have understood all the term and term and I accept all the term and condition। तो ये आपको वहां लिखना पड़ेगा और इस पर आपके क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट छठा डॉक्यूमेंट है वो आपसे गुटखा आदि सेवन न करने का डॉक्यूमेंट मांगा गया है। सिंपल आपको अपेंडिक्स सी निकालना है। इसके बाद अपेंडिक्स डी आपको लिखाना है कि मैं संविधान की क्या करूंगा, पालना करूंगा। ये आपको 50 रुपए के जो है स्टैम्प पेपर पे आपको निकालना है, नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आपको नोटरी से वापस बनवाना है कि आप पर कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है और किसी तरह का क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। तो अगला डॉक्यूमेंट जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है आपकी जितनी भी आपकी मार्कशीट है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। इसी तरह आपकी शैक्षणिक योग्यता की जितनी भी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए यहाँ पे। इसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी जो भी है आप उसका 1 साल से अधिक पुराना जो है वो जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपका रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो 14 डॉक्यूमेंट आपके पास ये हो रहे हैं। अगला जो 15वां डॉक्यूमेंट है, अगर आप मैरिड हैं और आपके पास आपके बच्चे हैं, आपके पास आपकी संतानें हैं, तो उनके बारे में आपको पूरा डिटेल में देना है कि मेरी इतनी संतान है जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये दी गई है। अगर आप मैरिड हैं और आपके पास संतान नहीं है तो भी आपको इसका लिखना रहेगा। जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जो पहले से किसी वितरण एजेंसी में काम कर रहे हैं, चाहे वो आरबीपीएनएल है चाहे आरवीएनएल है, इसके अलावा जेडीवीएनएल है, एवीएनएल है या जेडीवीएनएल, तो आपको एक एम्प्लॉय सर्टिफिकेट लेके आना रहेगा वहां से। इसके बाद आपको एनओसी लेके आनी पड़ेगी, ये आपको डॉक्यूमेंट वहां पे देने हैं। आपको कब तक ज्वाइन करना है, तो 28 अगस्त 2026 तक आपको ज्वाइन करना है। तो ये सब आपकी जो कंडीशंस है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है भी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, कौन सा ऑर्डर नंबर आपको लिखना है वो अपन बात करने वाले हैं अब यहाँ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपका ऑर्डर नंबर कौन सा लिखना है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ऑर्डर नंबर है वो देखिए क्या है। तो आपका जो ऑर्डर नंबर रहने वाला है वो कौन सा लिखना है, तो आपका ऑर्डर नंबर यहाँ पे ये दिया गया है। ये कंप्लीट आपको ऑर्डर नंबर यहाँ तक लिखना है।
विद डेट। तो ऑर्डर नंबर आपका ये रहने वाला है, ठीक है भी। तो यहाँ से आपको ऑर्डर नंबर लेना है। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपन बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वहाँ पे, किस तरह से आपको बनवाने हैं, क्या आपकी भाषा रहने वाली है इसमें डॉक्यूमेंट में, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको किस तरह से बनाने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपेंडिक्स ए की, जो कि आपका सेल्फ बॉन्ड है, जो कि आपके द्वारा दिया जाएगा। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपन बात करते हैं अपेंडिक्स ए के बारे में। ठीक है भाई। तो ये अपेंडिक्स ए आपको किस तरह से बनाना है वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपका खुद का नाम यहाँ पे लिखना है, फिर आपके पिताजी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, फिर आपकी जो उम्र है वो आपको लिखनी है, ठीक है भी। फिर आपका रेजिडेंट ऑफ, ठीक है, आप कहाँ के निवासी हैं वो पूरा आपको एड्रेस यहाँ पे लिखना है भी, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है भी। तो अगर आपके मैं चाहूंगा कि आप इसको टाइप करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है भी। सीधा प्रिंट आउट न निकालें, इसको टाइप करवाएं भी। इसके बाद आपका खुद का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है भी। जैसे मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ संदीप कुमार, इस तरह से आपको खुद का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आपको पूरा ऑर्डर नंबर जो कि मैंने आपको अभी बताया है विद डेट आपको लिखना है। यहाँ पे डेट लिखनी है 24/6/2026, ये आपको डेट लिखनी है। अब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपके साइन होंगे भी, ठीक है। तो इस तरह से आपके साइन करने। अब यहाँ पर और क्या लिखना है, यहाँ पर वापस आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना रहेगा, ठीक है भी। अब इसे टाइप करवाने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ आप टाइप करवा सकते हैं अपना नाम, खुद का नाम, एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ये आप यहाँ पे टाइप करवा लें, ठीक है भी। और उसके ऊपर आपके क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे, यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 2 विटनेस लेने, विटनेस आपके कोई भी हो सकते हैं, जो आपके निजी कोई जानकार हैं वो आपके यहाँ पे 2 विटनेस हो सकते हैं। उनके सिग्नेचर, नेम, व्यवसाय, आपका एड्रेस लिखना है, और दोनों की आपको क्या लगानी है, फोटोकॉपी आपको लगानी है। इनकी आपको एक एक आईडी भी ले लेनी है जिसपे इनके क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। तो ये आपका अगला डॉक्यूमेंट अपेंडिक्स ए इस तरह से आपका कंप्लीट रेडी हो जाएगा, ठीक है भी। ये मत लिखाएं साइंड एंड डिलीवर्ड बाय द अबव पर्सन, तो यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा, आपका एड्रेस और उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, आपके साइन हो जाएंगे। अब इस पेज पर आपको हर जगह आपके क्या करने हैं, साइन करने। अब जो कि सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो आपका है अपेंडिक्स बी, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये किस तरह से आपको लगवाना है ये देखिए। अब अपेंडिक्स बी किससे बनवाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी आपका जो ग्रेड पे दिया गया है वो दिया गया 2400 ग्रेड पे। तो 2400 ग्रेड पे के समकक्ष या 2400 ग्रेड पे से अधिक का कोई भी कर्मचारी है वो आपका श्योरिटी बॉन्ड दे सकता है। अगर 4800 ग्रेड पे का कर्मचारी आपका श्योरिटी बॉन्ड देता है तो उसे अपने नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर इससे कम का जो कोई भी अधिकारी अगर आपका श्योरिटी बॉन्ड देता है तो उसको उसके नियंत्रण अधिकारी से क्या होगा, उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। तो अगर आप लाइनमैन से बनाते हैं तो आपका उसका आईएन है वो कर देगा। अगर आप किसी थर्ड ग्रेड टीचर से बनाते हैं तो उसका प्रिंसिपल है वो कर देगा। अगर आपके पास कोई ग्राम सेवक अधिकारी आपका जानकार है तो उसका वीडियो है वो उसको प्रमाणित कर देगा। अगर आपका कोई पटवारी जानकार है तो उसका तहसीलदार है उसको उसका क्या कर देगा, नियंत्रण अधिकारी उसको क्या कर देगा, प्रमाणित कर देगा। ये सब बातें ध्यान रखनी है। अगर आपका कोई लेक्चरर जानकार है तो उसके प्रिंसिपल के यहाँ पे साइन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट इसी में दिक्कत आती है। अब आपको कैसे बनवाना है, तो यहाँ पर उसका सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा, उसके पिताजी का नाम लिखा जाएगा, जो आपकी श्योरिटी ले रहा है उसकी उम्र क्या है वो लिखनी है यहाँ पे, ठीक है भी। उसका निवास लिखना है, कहाँ पे निवास कर रहा है, कौन सी पोस्ट पे काम कर रहा है, जैसे मैं आईएन की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ ये लिखना है। डिपार्टमेंट उसका लिखना है, कौन से विभाग में कार्यरत है, उसकी तनख्वाह, उसका लेवल कौन सा सैलरी का, जैसे मैं L14 पे काम कर रहा हूँ, पुराना ग्रेड पे कितना है तो 5400 है। तो ये आपको सब बातें यहाँ पे लिखवानी है, ठीक है भी। इतना आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हेयर बाय स्टैंड द श्योरिटी इन रिस्पेक्ट, अब आपका नाम लिखा जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपके पिताजी का नाम लिखा जाएगा, फिर आपका जो ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पे पूरा लिखा जाएगा, जो कि 24/6/2026 को जारी किया गया था। ये डेट भी आपको लिखनी है 24/6/2026, ठीक है भी। अब आपके पास यहाँ पे लिमिटेड पोस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द, अब ऑफिस ऑफ आपके जो आईएन ऑफिस है उसका नाम लिखना है जिसमें आपकी पोस्टिंग दी गई है, ठीक है भी। आईएन ऑफिस के अंदर आपके ऑफिस के अंदर आपको पोस्टिंग दी गई उसका नाम आपको लिखना है। इसके बाद जहां पर भी ब्लैंक स्पेस है आपका नाम लिखा जाएगा, जहां पर भी ब्लैंक स्पेस दिया गया है वहां पर केवल आपका नाम लिखा जाएगा। यहां पर उसको खुद को प्रमाणित यहाँ पे साइन करने भी, हर पेज पे जो भी आपकी श्योरिटी दे रहा है उसको क्या करने, साइन करने, ठीक है भी। तो जहां पर भी आपको खाली जगह दी गई है वहां पर आपका नाम लिख लेना है यहाँ पे। अब इसके बाद अब सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी विद रबर स्टैम्प, अगर नॉन ग्रेजुएट अधिकारी है तो उसके पास खुद की सील नहीं होने वाली है,
तो उसको क्या करवाना है, उसमें केवल उसका नाम लिखवाना है, किस पोस्ट पे काम कर रहा है, क्या एड्रेस है, क्या मोबाइल नंबर है वो लिखवाएं, उसके क्या करवा दें साइन। फिर उसके कंट्रोलिंग अधिकारी के यहाँ पे क्या लगवानी है, एक सील लगवानी है और उसके क्या करवा देना है, सिग्नेचर करवा दें, रबर स्टैंप आपको लगवानी है, उस पर क्या करवा दें साइन। अब आपके 2 विटनेस रहने वाले हैं, ये विटनेस कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, पर इन दोनों के आपके पास क्या होनी चाहिए, आधार आईडी, आपके पास एक वैलिड आईडी होनी चाहिए जिसपे उसके क्या हो, साइन हो। ये आपके दोनों डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो चुके हैं, अपेंडिक्स ए अपेंडिक्स बी। यहाँ पे आपके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जिसके अंडर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसका नाम लिखें, प्लेस और डेट लिख दें। अब इसके बाद आपका है अपेंडिक्स सी, ये आपका है सिंपल, आपको प्रिंट आउट निकालना है, यहाँ पे खुद का नाम, पिताजी का नाम, पूरा एड्रेस भरे, इस पे क्या कर दे साइन। तो ये आपका अपेंडिक्स सी रेडी हो गया है। इसी तरह आपका अपेंडिक्स डी है, ठीक है, ये आपको 50 रुपए के, ठीक है, स्टैम्प पेपर पे बनवाना है और यहाँ पे आपका नाम लिखना है, यहाँ पे अपने क्या कर देना है साइन कर दे। तो ये चारों डॉक्यूमेंट है वो आपके रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा जो 5वां डॉक्यूमेंट जो कि मैंने आपको बताया वो आपको 50 रुपए के एफिडेविट पे लगवा के लिखवाना है कि मेरे पर कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। एक आपको विवाह प्रमाण पत्र वाला, जैसे जैसे आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपको जो संतान की सूचना है वो आपको लिखवाना है, वो आपको एफिडेविट बनवाए। अब आप देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके फाइनल रहने वाले हैं जो आपको लेके जाने हैं। ये डॉक्यूमेंट की मैंने लिस्ट बनाई है जो कि आपके पास फाइनल रहने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपका श्योरिटी बॉन्ड रहने वाला है, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि श्योरिटी बॉन्ड आपको किस तरह से बनवाना है, ठीक है। ये तो आपका सेल्फ रहेगा। दूसरा आपका श्योरिटी बॉन्ड ये दूसरे व्यक्ति जो आपका कोई गवर्नमेंट कर्मचारी उसके द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपका PMO/CMHO लेवल का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन ये आपने करवा लिया होगा। इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर की स्वीकृति, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डॉक्यूमेंट बनाना है। अंडरटेकिंग आपको लेनी है तम्बाकू और गुटखे सेवन वाली। इसके बाद संविधान की पालना वाला, ये 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको बनाना है। इसके बाद आपको जो कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है, ये भी आपको 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे बनवाना है। इसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, 10th की मार्कशीट आ जाएगी, इसके बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपकी एजुकेशन आ जाएगी, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट देना है और आपको अपने जो संतान है उसकी क्या देना है, शपथ पत्र देना है, ठीक है। इसके बाद आपका चिल्ड्रन एफिडेविट आ जाएगा, आपके जो बच्चे हैं उनके डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। इस तरह से आपके लगभग 15 डॉक्यूमेंट हैं वो आपके रेडी करवाने हैं। अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑर्डर एक्सेप्टेंस, स्मोकिंग का आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ओथ का आ गया, क्रिमिनल केस वाला आ गया, 10वीं की मार्कशीट आ गई, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मार्कशीट आ गई, मूल निवास आ गया, जाति प्रमाण पत्र आ गया, दिव्यांग प्रमाण पत्र आ गया, विवाह प्रमाण पत्र आ गया और बच्चों संबंधी शपथ पत्र। तो ये सभी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करवाने हैं। और मेरे द्वारा तो जी की दी गई जानकारी एकदम सटीक जानकारी दी जाती है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे विद्यार्थी खुद आज टेक्नीशियन 3rd की पोस्ट पे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको किसी तरह से दिक्कत आने वाली नहीं है। और आपको बहुत बहुत एक बार फिर बधाइयाँ। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।